यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज डेली करंट अफेयर यानी 6/6/2025 के नवीनतम खबरों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के नवीनतम महत्वपूर्ण खबर जो आने वाले तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के महत्वपूर्ण आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, पंजाब किंग्स। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी। ऑप्शन सी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीता है। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप किसे मिली? विराट कोहली, साई सुदर्शन, शिखर धवन, रोहित शर्मा। ऑप्शन बी साई सुदर्शन। साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कप हासिल किया यानी 749 रन। हाल ही में किस देश ने चैगोस आइसलैंड यूनाइटेड किंगडम को सौंपा है? ऑप्शन मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव, भारत। ऑप्शन ए मॉरिशस। मॉरिशस। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में चैगोस द्वीप आइसलैंड को मॉरिशस को सौंप दिया और पुनः इन्होंने किराए पर उनको सौंप दिया है। भारत के सीएजी और आईआईएम कोझिकोड के बीच हस्ताक्षरित एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑडिट तकनीकों को बढ़ाना, लोक प्रशासन में शोध को बढ़ावा देना, ऑडिटरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना, सरकारी क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंधन सुधारना। ऑप्शन सी। ऑडिटरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना। इस एमओयू का उद्देश्य ऑडिटरों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना है। अगला प्रश्न है एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन शहर करेगा? यानी एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन शहर करेगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, टोक्यो। ऑप्शन बी पेरिस। पेरिस 2025 में एआई एक्शन समिट की मेजबानी करेगा। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? माइकल मार्टिन, फ्रांसवा बरुआ, एलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी एलेक्जेंडर लुकाशेंको। एलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस का राष्ट्रपति चुना गया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 से फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक भारत के इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में कार्गो ट्रैफिक में सालाना वृद्धि कितनी हुई है? 10%, 15%, 20%, 25%। ऑप्शन सी 20%। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में IWT यानी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में 145.5 मिलियन टन कार्गो मूवमेंट हुआ जो फाइनेंशियल ईयर 13-14 से 18.1 मिलियन टन से काफ़ी अधिक है। भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2025 किस स्टार्टअप ने जीता? बयानसी प्लास्टिक्स फॉर चेंज, रिसाइकलिंग पीवीटी लिमिटेड, ग्रीन टीच इनोवेशंस, इको सॉल्यूशन इंडिया, क्लीन फ्यूचर वेंचर्स। ब्योनसी प्लास्टिक्स फॉर चेंज, रिसाइकलिंग पीवीटी लिमिटेड। ऑप्शन ए। बयोनसी प्लास्टिक्स फॉर चेंज, रिसाइकलिंग पीवीटी लिमिटेड ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है स्ट्रोक उपचार में सुधार के लिए भारत में लॉन्च की गई नई स्टेट रिट्रीवर तकनीक का नाम क्या है? स्टोक सेवर, क्लोट बस्टर्स, न्यूरोफ्लो, थ्रम्बोक्टोमी प्रो। ऑप्शन बी क्लोट बस्टर तकनीक हाल ही में भारत में स्ट्रोक उपचार के लिए लॉन्च किया गया है। किस भारतीय राज्य ने कक्षा 1 से छात्रों के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू की है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए महाराष्ट्र ने स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना, वैश्विक विविधतापूर्ण ज्ञान तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, शैक्षिक संस्थानों के लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क पर सब्सिडी देना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना।
ऑप्शन बी, वैश्विक विद्वता ज्ञान तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना। ONOS का लक्ष्य भारत के सभी योग्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करना है। गुनरंग समुदाय किस त्योहार को नए साल के रूप में मनाते हैं? गुनरंग समुदाय तमु लोसार को नए साल के रूप में मनाते हैं, यानी ऑप्शन बी। SJVN लिमिटेड बिहार में कौन सा प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है? हाथीदह दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, कैमूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बिहार सोलर पावर प्रोजेक्ट, पटना विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए हाथीदह दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। SJVN लिमिटेड ने बिहार सरकार के साथ 1000 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है। हाल ही में अमेरिका में किस बीमारी में 50% से अधिक की वृद्धि देखी गई है? मलेरिया, डेंगू, टुलेरेमिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन सी, टुलेरेमिया। टुलेरेमिया जिसे रैबिट फीवर भी कहते हैं, अमेरिका में हाल ही में बढ़ा है। अगला प्रश्न है, बिहार पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा विकसित डिजिटल एड्रेस और डिजिटल पिन कोड सिस्टम का महत्व क्या है? पार्सल डिलीवरी दक्षता बढ़ाना, ग्राहक सेवा में सुधार, पारंपरिक डाक वितरण प्रक्रिया में क्रांति लाना, परिचालन लागत कम करना। पारंपरिक डाक वितरण प्रक्रिया में क्रांति लाना, ऑप्शन सी। यह सिस्टम डाक वितरण को आधुनिक और कौशल बनाएगा। तो चलिए अब देखते हैं बिहार से संबंधित करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको हम देखेंगे। बिहार सरकार ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री कृषि योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री योजना रोजगार योजना। ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री रोजगार योजना। यह योजना युवाओं के लिए रोजगार में अवसर बढ़ाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में किस नदी पर पुल का उद्घाटन किया गया है? गंगा, कोसी, सोन, फल्गु। ऑप्शन बी, कोसी। यह पुल 2 जिलों को जोड़कर परिवहन को आसान बनाएगा। बिहार के किस जिले में हाथीदह दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थित है? पटना, गया, कैमूर, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी, कैमूर। यह प्रोजेक्ट SJVN लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। बिहार सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की है? कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य। ऑप्शन बी, पर्यटन। यह नीति बिहार में पर्यटन उद्योग को मजबूत करेगी। बिहार में हाल ही में किस त्यौहार को राज्य त्यौहार के रूप में घोषित किया गया है? छठ पूजा, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा। ऑप्शन ए, छठ पूजा। छठ पूजा बिहार की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 का आयोजन किया गया? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। ऑप्शन ए, पटना। यह आयोजन देश विदेश के प्रशासकों को आकर्षित करेगा। बिहार सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं? महिला सशक्तिकरण योजना, महिला उद्यमिता योजना, महिला शिक्षा योजना, महिला स्वास्थ्य योजना, महिला उद्यमिता योजना। ऑप्शन बी। महिलाओं को उद्यमिता के लिए सहायता दी जाएगी। बिहार में हाल ही में किस नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया? पटना, गया रेलवे लाइन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा रेलवे लाइन, भागलपुर, दुमका रेलवे लाइन, सहरसा, पूर्णिया रेलवे लाइन। ऑप्शन सी, दरभंगा, भागलपुर, दुमका रेलवे लाइन। यह लाइन परिवहन सुविधा को बेहतर करेगी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में हाथीदह दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? ऑप्शन है 500, 750, 1000, 1200। ऑप्शन सी, 1000। यह प्रोजेक्ट बिहार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा जो कैमूर में स्थित है। बिहार सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में स्टार्टअप हब की स्थापना की घोषणा की है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। ऑप्शन ए, पटना। यह हब युवा उद्यमों को प्रोत्साहित करेगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी हमने 15 करंट अफेयर राष्ट्र अंतर्राष्ट्र से देखा है और 10 करंट अफेयर स्पेशल जो बिहार से संबंधित है उनको हमने देख लिया है। तो मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। धन्यवाद।